श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत, एक ऐसा राज जिसका जवाब शायद उस रात के साथ ही चला गया। चौबीस फरवरी 2018, दुबई। एक आलीशान होटल, एक ऐसा कमरा जहां कुछ घंटे पहले तक सब बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। भारत की पहली महिला सुपरस्टार में से एक श्रीदेवी नहीं रही। उम्र सिर्फ 54 साल, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी मौत का कारण सामने आने में समय लगा। पहले खबर आई हार्ट अटैक, फिर सवाल उठे आखिर हुआ क्या था। फिर सामने आया एक और चौंकाने वाला तथ्य। दुबई पुलिस के अनुसार उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्रोनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने से हुई थी, जब वह बेहोश हो गई थी। लेकिन सवाल था, एक इंसान होटल के कमरे में ऐसी स्थिति तक पहुंचा कैसे? क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, या उस रात की कहानी में कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया? आज हम इन्हीं सभी सवालों को एक एक करके देखेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ, यह कहानी किसी को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं है, क्योंकि आधिकारिक जांच में किसी फोल प्ले यानी साजिश की पुष्टि नहीं हुई। यह कहानी है एक ऐसी रात की जिसे भारत कभी भूल नहीं पाया। कौन थी श्रीदेवी? श्रीदेवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बड़ा अध्याय थी। बचपन से अभिनय शुरू करने वाली श्रीदेवी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई। फिर आया वह दौर जब उनकी फिल्मों में उन्हें देश की सबसे बड़ी महिला सितारों में शामिल कर दिया। हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, चांदनी, लम्हे, चालबाज और कई दूसरी फिल्मों में उन्हें एक ऐसी स्टार बना दिया जिसके नाम से फिल्म चलती थी। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि उन्हें अक्सर इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। फिर शादी, परिवार और कुछ समय का फिल्मी दुनिया से अंतराल। बाद में उन्होंने फिल्मों में वापसी की। इंग्लिश विंग्लिश ने साबित कर दिया कि श्रीदेवी का स्टारडम अभी भी जिंदा था। और फिर मोम, एक बार फिर उनकी अभिनय क्षमता की तारीफ हुई, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म उनकी ज़िंदगी का आखिरी अध्याय नहीं होगी। दुबई जाने की क्या वजह थी? फरवरी 2018, कपूर परिवार एक शादी में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचा था। शादी थी मोहित मारवाह की। श्रीदेवी भी परिवार के साथ दुबई गई थी। उनके साथ उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर भी थी। बड़ी बेटी जानवी उस समय शादी में मौजूद नहीं थी। शादी का माहौल था, रोशनी, मेहमान, हंसी, तस्वीरें और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन शादी के बाद परिवार के कुछ सदस्य भारत लौटने लगे और श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई। यहीं से कहानी धीरे धीरे उस रात की ओर बढ़ती है जिसने सब कुछ बदल दिया। 24 फरवरी की शाम, श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके कमरा नंबर 2201 था। शाम बीती, रात हुई और फिर एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ जिसकी पूरी तस्वीर कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। उस समय परिवार के लोग अपनी अपनी जगह थे। श्रीदेवी अपने होटल के कमरे में थी। कुछ समय बाद उनके पति बोनी कपूर दुबई वापस आए।
बाद की रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने श्रीदेवी को होटल के कमरे में पाया और घटना की सूचना दी गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लग सकता था, लेकिन यह फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। पहली खबर। सुबह होने से पहले ही एक खबर फैलने लगी, श्रीदेवी का निधन हो गया। पहले बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर अफवाह भी निकलती थी, लेकिन इस बार यह सच था। भारत जागा और सामने थी एक ऐसी खबर जिसने करोड़ों लोगों को नतम कर दिया। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर मौत हुई कैसे? शुरुआती घंटों में अलग अलग तरह की बातें सामने आई। कुछ रिपोर्टों में हार्ट अटैक की संभावना की चर्चा हुई, कुछ लोग मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई थी और यही अनसर्टेनिटी अफवाहों का सबसे बड़ा कारण बनी। पहला बड़ा मोड़। फिर आया 27 फरवरी से पहले का वह महत्वपूर्ण अपडेट। दुबई पुलिस ने पोस्टमार्टम एनालिसिस के बाद बताया कि श्रीदेवी की मृत्यु एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के कारण हुई, अर्थात वह होटल के बाथटब में डूब गई थी और पुलिस के अनुसार यह घटना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद हुई। यही वह क्षण था जब कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल था वह बेहोश क्यों हुई और क्या कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसने इस हादसों को जन्म दिया। इसी दौरान रिपोर्टों में अल्कोहल के सेवन का भी उल्लेख आया, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी व्यक्ति के शरीर में अल्कोहल की मौजूदगी अपने आप में किसी अपराध का परिमाण नहीं होती। इस मामले में आधिकारिक निष्कर्ष दुर्घटनावश ड्राउनिंग था। वह रहस्य जो लोगों को परेशान करता रहा। अब सोचिए, एक बेहद सुरक्षित और आलीशान होटल, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, एक निजी कमरा और अचानक एक ऐसी दुर्घटना जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यही असामान्य परिस्थिति लोगों के मन में सवाल पैदा करती रही। कई लोगों ने पूछा, क्या कमरे में कोई और था? क्या कोई विवाद हुआ था? क्या कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई या फिर कोई दूसरी वजह थी? लेकिन इन सवालों और साबित तथ्यों के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर फैलने वाली हर कहानी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होती। बोनी कपूर का नाम क्यों आया? इस मामले में बोनी कपूर का नाम भी बार बार सामने आया, लेकिन क्यों? क्योंकि वह श्रीदेवी के पति थे और उस समय दुबई में मौजूद थे। रिपोर्टों के अनुसार दुबई पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था, लेकिन यहाँ भी सेंसेशनल हेडलाइंस और वास्तविक जांच में फ़र्क समझना ज़रूरी है। बयान दर्ज होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। जांच एजेंसियों किसी भी अनएक्सप्लेन्ड डेथ में संबंधित लोगों से जानकारी ले सकती है और उस मामले में भी यही इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, दुबई अथॉरिटीज़ ने फोल प्ले की पुष्टि नहीं की। उसके बाद हुई जांच। अब मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी डेथ नहीं था, एक विदेशी नागरिक की अचानक मृत्यु हुई थी, इसलिए स्थानीय अथॉरिटीज़ को कई प्रक्रियाएं पूरी करनी थी। पोस्टमार्टम एनालिसिस, फोरेंसिक एग्जामिनेशन, पुलिस प्रोसीजर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की प्रक्रिया और उसके बाद बॉडी रिलीज की अनुमति। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जांच और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंपने की अनुमति दी। इसके बाद शव भारत लाया गया, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल अभी भी था,
क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्या कोई साजिश थी? यह इस कहानी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है, क्योंकि किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की अचानक मौत के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत तेजी से फैलती हैं। श्रीदेवी के मामले में भी ऐसा हुआ। एक व्यक्ति ने बाद में उनकी मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम्स का भी हवाला दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह की याचिका पर आगे बढ़ने से इनकार किया और मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतंत्र जांच की मांग वाली प्ली को डिसमिस कर दिया। इसलिए डॉक्यूमेंट्री में यह कहना सही नहीं होगा कि साजिश साबित हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाद में आता है सबसे बड़ा सवाल, तो क्या श्रीदेवी की मौत आज भी मिस्ट्री है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आधिकारिक रूप से नहीं। दुबई अथॉरिटीज का निष्कर्ष स्पष्ट था। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग फॉलोइंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस केस बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों के लिए यह घटना भावनात्मक रूप से आज भी मिस्टीरियस लगती है, क्योंकि जब कोई इंसान जिसे करोड़ों लोग स्क्रीन पर देखते हुए बड़े हुए हों इतनी अचानक चला जाता है तो दिमाग एक्सप्लेनेशन खोजता है। हम चाहते हैं कि कहानी में कोई बड़ा कारण हो, कोई विलन हो, कोई हिडन सीक्रेट हो, लेकिन वास्तविक जिंदगी में कभी कभी ट्रेजेडी का जवाब सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण चेन ऑफ इवेंट्स भी होता है। आखिरी रात की कल्पना। एक खाली होटल कॉरिडोर, एक बंद दरवाज़ा, शांत कमरा, घड़ी की आवाज़ और फिर कुछ ऐसा जिसने बाद सब कुछ बदल गया। उस रात श्रीदेवी को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, और यही मौत का सबसे डरावना पहलू है। मौत हमेशा वार्निंग देकर नहीं आती। कभी कभी सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया बदल जाती है। श्रीदेवी की विरासत। श्रीदेवी की कहानी उनकी मौत पर खत्म नहीं होती। वह अपनी फिल्मों में आज भी मौजूद है, उनके कैरेक्टर्स में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके सॉन्ग्स में और उन करोड़ों लोगों की यादों में जिन्होंने उन्हें पर्दे पर देखा। उनका जाना एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी था, लेकिन उनकी विरासत भारतीय सिनेमा की विरासत बन चुकी है। कभी कभी रहस्य का मतलब यह नहीं होता कि कोई राज छिपाया गया। कभी कभी रहस्य उस सवाल का नाम होता है जिसका जवाब हमें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं होता। श्रीदेवी की मौत के मामले में आधिकारिक जांच ने इससे दुर्घटना माना, किसी साजिश का निष्कर्ष नहीं निकला। फिर भी 2018 24 फरवरी की वह रात लोगों की याद में हमेशा एक सवाल छोड़ गई। आखिर उस रात हुआ क्या था? कुछ लोग मानते हैं कि इतने कम गहराई वाले बॉटम में डूबकर मर जाना सही नहीं दिखाई देता, और शायद सिर्फ उस रात ने उन कुछ पलों में उन्हें हम कभी वापस नहीं देख सकते। एक सुपरस्टार चली गई, लेकिन चांदनी की रोशनी आज भी भारतीय सिनेमा में बाकी है।